एक दिन बोझान अपने साथ एक काला सा छोटा टैडपोल लेकर आया। उसे देखते ही पूरी क्लास उसके आसपास इकट्ठा हो गई। सभी बच्चे उत्साह से उसे देखने लगे और बार बार हैरानी भरी आवाजें निकालने लगे। लेकिन खुद को सबसे समझदार मानने वाला कजामा इस सब पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने कहा कि इसमें ऐसा क्या खास है, आखिर ये सिर्फ एक टैडपोल ही तो है। लेकिन जब उसने देखा कि सभी बच्चे लगातार उसके बारे में बात कर रहे हैं और उत्साहित हैं, तो आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और भीड़ में घुस गया। वाह, ये तो टैडपोल है, बहुत प्यारा है। तभी योशिनागा मैडम ने बच्चों से पूछा कि क्या किसी को पता है कि बड़ा होकर टैडपोल क्या बनता है। सभी बच्चे चुप हो गए। सिर्फ शिनचान ने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। मैडम शिनचान को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें लगा कि अगर शिनचान ने जवाब दिया तो जरूर कोई अजीब बात बोलेगा। लेकिन जब किसी और ने जवाब नहीं दिया तो आखिरकार उन्होंने शिनचान को बोलने दिया। शिनचान बोला कि यह बड़ा होकर आइसक्रीम बनेगा। मैडम का सिर पकड़ लेने का मन हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन शिनचान बोला कि आइसक्रीम बन जाए तो क्या बुरा है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैडम ने सोचा था। फिर नीनी ने कहा कि शायद यह बड़ा होकर बड़ा टैडपोल बन जाएगा। अब कजामा से रहा नहीं गया। उसने कहा कि यह बड़ा होकर मेंढक बनेगा, क्योंकि उसके लिए यह तो बहुत सामान्य ज्ञान की बात थी। इसके बाद मैडम ने बच्चों की अवलोकन क्षमता बढ़ाने के लिए कहा कि सभी बच्चे रोज टैडपोल को देखें और उसके बारे में डायरी लिखें। साथ ही उन्होंने बोचान की भी खूब तारीफ की, क्योंकि वही टैडपोल लेकर आया था। लेकिन इस बात ने कजामा और मासाओ के मन में एक अलग ही विचार पैदा कर दिया। अगले दिन मासाओ क्लास में आते ही जोर जोर से मैडम को बुलाने लगा। वह अपने साथ एक पूरी बाल्टी भरकर टैडपोल ले आया था। एक बार फिर सारे बच्चे उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उधर कजामा भी अपनी खास चीज दिखाने के लिए मैडम को बुला रहा था। उसके पास एक बहुत बड़ा टैडपोल था। शिनचान ने उसे देखा तो हैरान रह गया। फिर उसने अपना हाथ पानी में डालकर उसे हिलाना शुरू कर दिया। कजामा जल्दी से उसे हटाने लगा, लेकिन इसी दौरान पानी उछलकर मैडम के ऊपर गिर गया। मैडम पीछे हटी तो गलती से टैडपोल वाली बाल्टी को ही पलट दिया और बदकिस्मती से एक टैडपोल उनके कपड़ों के अंदर भी घुस गया। आखिर में सारे टैडपोल को एक बड़े गोल्डफिश टैंक में रखा गया। मैडम बहुत थक चुकी थी। तभी उनकी सहकर्मी मात्सुझाका मैडम वहां आई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि इन टैडपोल में से ज्यादातर बड़े होकर टोड यानी भद्दे मेंढक बनेंगे। यह सुनकर योशिनागा मैडम के मन में अपने चारों तरफ ढेर सारे टोड घूमने का दृश्य आ गया और वह डर गई। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने बच्चों से झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी टैडपोल को आजाद कर दिया है, क्योंकि टैडपोल खुद उनसे ऐसा करने की विनती कर रहे थे। तब शिनचान ने पूछा कि टैडपोल क्या कह रहे थे। मैडम अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए वहीं टैडपोल की आवाज की नकल करने लगी।